दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवन चक्की। दोस्तों पवन चक्की को समझने से पहले यहाँ पर हम पवन ऊर्जा को जानते हैं। दोस्तों गतिशील हवा को पवन कहते हैं। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत बनाने में, चक्की चलाने में या फिर ज़मीन के नीचे से पानी निकालने में करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पवन चक्की के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि जब कहीं ऐसा भाग होता है जहाँ पर बहुत दूर दूर तक केवल ज़मीनें पड़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हवा होती है वो हमेशा लगभग चलती रहती है। तो जब हवा जहाँ पर हमेशा चलती रहती है तो वहाँ पर पवन चक्की को बैठाया जाता है और बहुत सारे पवन चक्कियों को वहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो पवन चक्की होती है इसमें जो हम घर पर जो फ़ैन चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, इसमें जैसे पर लगे होते हैं, ठीक इसी की तरह यहाँ पर जो हमारा पवन चक्की लगाया जाता है इसमें भी पर लगे होते हैं। अब ये पर की एक ख़ासियत होती है कि जैसे ही हवा इस पर पड़ती है ये पर तुरंत घूमने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे पवन चक्कियों को खाली स्थान पर लगा दिया जाता है और जैसे ही हवा चलता है तो इस हवा में गतिज ऊर्जा होती है। अब चूंकि हमारा पवन चक्की लगा होता है और इसमें लगा होता है पंखा, अब जैसे ही पंखे पर ये हवा आकर यानी कि ये पवन आकर टकराती है, तो जैसे ही ये टकराती है हमारा जो पंखा होता है इस पवन चक्की का ये घूमने लगता है। और जब ये घूमता है तो जैसे मान लेते हैं कि हमको बिजली उत्पन्न करना है, तो बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है कि इसी पवन चक्की में बैठा दिया जाता है जनित्र को, यानी जो हमारा विद्युत जनित्र होता है इसी को इसी पवन चक्की में बैठा दिया जाता है। अब जैसे ही हमारा जो पंखा है ये घूमता है तो इस पंखे का संबंध डायरेक्ट जो जनित्र होता है उसकी कुंडली से होता है। अब जब ये पंखा घूमता है तो जो हमारा जनित्र होता है उसका भी कुंडली घूमता है और जैसे ही कुंडली जनित्र का घूमता है जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उस स्थान पर बहुत सारे यहाँ पर लगाए जाते हैं पवन चक्कियाँ और सारे में एक जनित्र लगा दिया जाता है और इनसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इनसे जो उत्पन्न होती है विद्युत धारा इसको कहीं एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और उसके बाद में उस स्थान से ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर हमको बिजली का यूज करना होता है वहाँ। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे हमको आटा की चक्की को चलाना है तो आटा की चक्की को कई प्रकार से यहाँ पर चलाया जा सकता है। पहली बात जैसे कि हमारे पास चूँकि हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं तो पवन चक्की से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर लें और उसके बाद में विद्युत धारा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर यहाँ पर चक्की को चला सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसको हम डायरेक्टली जैसे हमारी पवन चक्की होती है, पवन चक्की में धुरी लगा दिया जाता है और जो धुरी होती है उस धुरी का संबंध हम अपने चक्की से कर देते हैं। तो जब भी हवा चलता है तो यहाँ पर ये जो हमारा पवन चक्की में जो पर होता है वो घूमता है और घूमने के कारण वो धुरी भी घूमता है और उस धुरी के घूमने के कारण क्या होता है कि जो हमारा चक्की होता है वो चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चक्की होती है ये बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर इस प्रकार से नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर जब हवा चलेगी ही तभी हमारी चक्की चल पाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या किया जाता है कि जैसे विद्युत धारा सबसे पहले उत्पन्न कर लिया जाता है और उसके बाद में उस विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर हम चक्की को चला लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा पवन चक्की होता है ये कार्य करता है। अब अगर इसके हम लाभ के बारे में बात करें तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई ना धुआं होता है ना ही कोई इसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई ना वायु प्रदूषण होता है ना मृदा प्रदूषण होता है, यानी कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होती। तो सबसे पहला लाभ इससे ये हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम इस पवन चक्की के दूसरे लाभ पर बात करें तो मान लेते हैं कि इसको हम यूज करते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। तो इसके पहले हम विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करते हैं, क्या होता है कि जैसे क्या होता है सबसे पहले हम कोयला जलाते थे। कोयला जलाने के बाद में हम जो पानी होता है उसको उबालते हैं, उससे निकलता है वाष्प और उस वाष्प में एक बल होती है क्योंकि उस वाष्प को एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में एक टरबाइन लगा होता है और वो टरबाइन इस वाष्प के कारण यहाँ पर घूमता है और उसके बाद में जब ये टरबाइन घूमता है तब जाकर जो उसमें विद्युत जनित्र लगा होता है उसकी कुंडली घूमती है और जब वो कुंडली घूमती है तो हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो हमारी कोयला होता है ये यहाँ पर खपत होती है, यानी कि जो कोयला हमारा जो ईंधन कोयला है इसका खपत होता है। प्लस इससे क्या होता है जब कोयला को जलाया जाता है तो इसमें क्या होता था कि वायु प्रदूषण होता था क्योंकि इससे धुआं निकलती थी, तो यहाँ पर उससे वायु प्रदूषण भी होती थी। तो यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन अगर यहाँ पर हम पवन चक्की की बात करें तो यहाँ पर हम हवा का यानी पवन का यूज करते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर विद्युत धारा को बना पाते हैं। तो इसको हम सरल तरीके से यूज कर सकते
सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि विद्युत धारा, जैसे मान लेते हैं हम बांध बनाकर नदियों पर जैसे बनाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि कभी कभी कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते थे। तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम पवन चक्की का यूज करते हैं तब। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं पवन चक्की के दोष के बारे में। दोस्तों पवन चक्की को हर एक जगह पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पवन चक्की वहीं सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पर हवा का आवागमन होता रहे। तो ऐसे स्थानों पर पवन चक्कियों को यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब दूसरे दोष पर अगर हम बात करें तो ये जो पवन चक्की है तभी तक चलेगी जब तक हवा चलेगा, और हर समय हवा लगातार मतलब सेम नहीं चलती। तो इससे क्या होता है कि कभी विद्युत धारा बनता है, कभी विद्युत धारा नहीं बनता है। तो ये सारे हमारे इस पवन चक्की के दोष भी होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो पवन चक्की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।